क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। तो एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक डायमीटर है, सर्किल के अंदर का ये एक डायमीटर है। तो बोला है जो डायमीटर होगा वो उसके दो एंड पर है, ये वाला एंड, ये ए दिखा, ये वाला एंड दैट इज बी। इस पे अगर कोई टेंजेंट होगा तो उस टेंजेंट दोनों पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना। तो ये प्रूफ कर लेते हैं। एक मिनट, ये एक टेंजेंट है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस दो पॉइंट में एक दो टेंजेंट है। तो ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। तो ये दोनों पैरेलल होगा, ये बोला है प्रूफ करना। ये दो टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगा, ये दो टेंजेंट पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना। इसको नाम दे देते हैं, ये एक्स वाई और ये पी क्यू। चलो प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लिखना क्या होगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो है वी नो दैट ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ। मान लेते ये सेंटर है, ओ है। तो ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस और एक्स वाई एंड पी क्यू आर tangents at A and B point।
और हमको ये भी पता है कि एंगल ओ ए एक्स इक्वल्स टू एंगल ओ बी टी होगा। तो ये दोनों 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर दो 90 डिग्री बगल में बैठा हुआ है तो ये दोनों हमेशा पैरेलल होता है। सो इस स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि एक्स ए इज पैरेलल टू टी बी, ये पैरेलल का साइन ये वाला। तो एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर बोला है प्रूव दैट द, यहाँ पर बोला है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब अगर एक सर्किल है तो उसका जो टेंजेंट होगा, मान लेते हैं ऐसा एक टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट का ऊपर जो भी परपेंडिकुलर होगा, मान लेते ये परपेंडिकुलर हुआ या फिर ये परपेंडिकुलर हुआ या फिर ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये सब जो है ये सेंटर से पास करेगा। मतलब जो सर्किल के साथ टच है वही ऑब्वियसली वो वाला पॉइंट ही सेंटर से पास करेगा, ये हमको प्रूफ करना। तो इसको एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये ओ है, ये ए, ये पी, ये क्यू नाम दे देते हैं। और आर्बिटरी एक पॉइंट लेते हैं दैट इज ओ डैश। मान लेते हैं ओ डैश जो है वो सेंटर है, ओ डैश जो है वो इस पॉइंट को जाकर टच किया। तो वी नो यहाँ पर पी क्यू जो है वो है टेंजेंट, और ओ डैश पी, ये लेट लिख लेते हैं, लेट ओ पी जो ओ ए जो है, लेट ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और लेकिन ओ ए जो है, ओ ए जो है इज रेडियस। तो ओ ए अगर रेडियस होगा तो एंगल ओ ए क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाते हैं। और ये भी ट्रू है कि ओ ए जो है, ओ डैश ए जो है ये भी 90 डिग्री है पी क्यू का ऊपर। तो एंगल ओ ए क्यू जो है ये 90 डिग्री है। अब दोनों ही 90 डिग्री होगा, लेकिन पिक्चर से क्या पता चल रहा है एक 90 डिग्री है। अगर दोनों ही 90 डिग्री है तो फिर ये दोनों लाइन तो कोइंसिडेंस करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अलग है। तो फ्रॉम पिक्चर, फ्रॉम पिक्चर एंगल ओ डैश ए क्यू जो है ये छोटा है एंगल ओ ए क्यू से। अगर ये छोटा है तो ऑब्वियसली ये अगर 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो ओ ए जो पॉइंट है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ओ ए ही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा तो ओनली एंगल ओ ए क्यू जो है वो 90 डिग्री है, और ओ ए जो है वो पासेस
थ्रू सेंटर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पर बोला है द लेंथ of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो एक सर्कल है, तो इस सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ये मान लेते ए है। इस ए से सेंटर का जो डिस्टेंस है, सेंटर जो है वो मान लेते हैं। तो सेंटर से ए का जो डिस्टेंस है, सेंटर से ए का डिस्टेंस है ये 5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। और ए से एक जो टेंजेंट है, मान लेते हैं ये ए से टेंजेंट है, ये वाला पॉइंट पे, ये पी दे हम दे देते हैं। तो ये टेंजेंट जो है ये 4 सेंटीमीटर है। तो पूछा कि रेडियस का लेंथ कितना होगा, ये रेडियस का लेंथ कितना होगा। तो देखो रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और 9 पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और 90 का ऑपोजिट में जो होता है वो हाइपोटेनियस है। तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम? फॉर्मूला है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 है, परपेंडिकुलर मान लेते 4 है, और बेस जो है वो रेडियस है, बेस जो है वो रेडियस है। तो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 को उधर भेज देते हैं, तो ये 16 हो जाएगा प्लस टू आर स्क्वायर, ये तो 9 है, तो आर का वैल्यू आया रूट 9 इक्वल्स टू आर, रूट 3 इज द आंसर। तो आर होगा 3 सेंटीमीटर।